अब मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस से है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कौशिक साहब, कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है, अपोजिशन जमातों ने, और दिल्ली के अंदर बंद का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्रेनें रोकी जा रही हैं और कई जगह पर जो है झड़प भी हुई है पुलिस के साथ। आपको लगता है कि इससे कुछ हासिल होगा? अपनी बात आप सड़क पर रखेंगे तो आप ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे, या आप संसद के अंदर रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, तब आप ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, मुल्क जल रहा हो तो हम शांत बैठकर घर में इस किस्से को नहीं देख सकते। उसके लिए, उसका विरोध करने के लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस इस अग्निवीर योजना का विरोध करेगी। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात यह भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश के जो सच्चे असली अग्निवीर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर साबित हुए हैं, देश के पहले अग्निवीर। जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कभी जम्मू कश्मीर में आग लगती है, कभी पंजाब में आग लग जाती है, कभी हरियाणा में आग लग जाती है, कभी बिहार में आग लग जाती है, कभी दक्षिण में आग लग जाती है। देश का कोई ना कोई हिस्सा तो लगता ही रहा है जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। कभी ये लोग जीएसटी से आग लगाते हैं, कभी ये लोग नोटबंदी से आग लगाते हैं। क्या कांग्रेस इस आग में घी डालने का काम कर रही है कौशिक साहब? क्या कांग्रेस इस आग में घी डालने का काम कर रही है आज भारत बंद बुलाकर? देखिए, कांग्रेस आग बुझाने का काम कर रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस ने सभी युवाओं से अपील की है कि वो अहिंसा का रास्ता अपनाएं। कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखती है और उसी अहिंसा में विश्वास रखती है जिस पर चलकर गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। हम सीबीआई और ईडी की जांच का विरोध भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर दे रहे हैं। और उसके बाद में हम जो अग्निवीर वाला मुद्दा है, इस मुद्दे पर भी जो सरकार का विरोध है वो अहिंसा के रास्ते पर चलकर दे रहे हैं। अब इस आग को बुझाने का काम माननीय मोदी जी को करना है, क्योंकि आग उन्होंने ही लगाई है, बुझा भी वही सकते हैं। आपको अगर याद हो तो नहीं, सरकार का तो ये पक्ष है ना कौशिक साहब कि वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं और युवाओं को समझाने के लिए उन्होंने अपने मिनिस्टर को भी इसकी जिम्मेदारी दी है। सुन लीजिए ना कौशिक साहब, सुन लीजिए ना कौशिक साहब, इसमें जो है नए बदलाव भी किए गए हैं और कैंटीन जो सुविधा थी वो भी अब इसमें शामिल कर दी गई है। 10% का रिजर्वेशन भी दिया गया है। बदलाव तो हो रहे हैं। सुनिए, पहली बात तो इस योजना की सबसे बड़ी खामी सुन लीजिए कि यह केवल बचत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। देश की सरकारी कंपनियों तो इसमें बुराई क्या है सर? अगर इस बचत के पैसे से हम अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसमें बुराई क्या है? हम मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? ठीक है, अगर देश के नौजवानों को 4 रोटी की जरूरत है और उनको भूखा रखकर 2 रोटी खिलाकर सरकार बचत करना चाहती है, ठीक है, इसका जवाब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी देंगे बीजेपी से हमारे साथ। अब कौशिक साहब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं तेज टिक्कू साहब के पास जाऊंगी। आप लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं, आपको लाइन क्लियर नहीं होती है कि आपको करना क्या है। अच्छा, मुझे बताइए कि कांग्रेस कंफ्यूज ये मानते हैं तो भाजपा क्या है? माननीय मोदी जी ने कृषि बिल अपनी मर्जी से इस देश के ऊपर थोप दिए। कहा नहीं, वो तो कह रहे हैं ना सर, आप अपने हिस्से की बात रखिए। वो ये बात कह रहे हैं कि भाजपा जो है बात नहीं कर रही है। अगर कम्युनिकेट किया जाता, लोगों को शामिल किया जाता तो इस तरह की चीजें शायद ना होती। नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, ना कांग्रेस कंफ्यूज है, ना हमारे नेता कंफ्यूज हैं। हमें इस देश का भविष्य दिखाई दे रहा है जो भाजपा के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। भाजपा इस देश को बर्बाद करना चाहती है। भाजपा इस देश में भाई भाई को लड़ाना चाहती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहती है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाना चाहती है। वो महंगाई के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करती। इनके जितने भी वादे थे वो जुमले साबित हुए थे। अच्छे दिन आएंगे कहा था, बुरे दिन ला दिए। देश के 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, करोड़ों रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया है। ये जो अग्निवीर योजना जिसके माध्यम से देश को जला रहे हैं, ये भी इनकी एक साजिश है। अगर आप इनके अध्यक्ष का बयान सुने तो वो कहते हैं कि अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे भाजपा ऑफिस में। इसका मतलब भाजपा
बेरोजगार गुंडों की फौज तैयार करना चाहती है अग्निवीरों के माध्यम से। ये लोग नहीं चाहते। कौशिक साहब, कि अगर युवाओं बयानों को का आप permanent जिक्र नौकरी करेंगे, मिले। मैं जिक्र नहीं। कौशिक साहब जवाब दीजिए। सबको एक समान लाने की कोशिश है, सरकारी नौकरी का लफड़ा ही खत्म होना चाहिए। भाजपा के लोग कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि इस देश में पेंशन सिस्टम बंद होना चाहिए। अरे भाई, क्या पेंशन कोई भीख है? जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है, उसी का पैसा काटकर सरकार जमा करती है, बाद में उसी जमा राशि के आधार पर उसे पेंशन देती है। और मुझे ये बताइए, क्यों ना लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर एक सैनिक 60 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी सेना को समर्पित कर रहा है, अपनी जान कुर्बान करने का जिसमें खतरा है, जिसके परिवार के बर्बाद होने का खतरा है, उसे रिटायरमेंट के बाद में क्यों ना आर्थिक रूप से सुरक्षा मिले? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको भी मिलनी चाहिए, प्राइवेट संस्थानों में भी मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ देश के हर व्यक्ति को जो इस देश में योगदान दे रहा है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, नहीं, आर्थिक सुरक्षा के लिए 48 लाख का बीमा करा रहे हैं सर अग्निवीरों के लिए। नहीं, सुनिए ना, सरकार टैक्स के नाम पर तमाम तरह का रुपया लोगों से वसूलती है, व्यापारी से, दुकानदार से। लेकिन जब वो व्यापारी व्यापार में बर्बाद हो जाता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कुछ नहीं है, व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। दुकानदार के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, दुकानदार आत्महत्या कर लेता है। नौकरी वाले की नौकरी छिन जाती है, उसका आर्थिक भविष्य जीरो हो जाता है, लोग परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो है, पहली बात तो ये है कि आर्थिक सुरक्षा भी बहुत जरूरी है उस व्यक्ति के लिए जो किसी भी तरह से देश के लिए योगदान दे रहा है। दूसरी बात सुन लीजिए, इन भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं उनमें केवल दिमाग इतना है कि इस देश को कैसे लूटा जाए। इस देश की योजनाएं वो विदेशों को देखकर बना रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, इनका अपना दिमाग कहाँ गया है। इनको ये नहीं पता भारत माता कौन है, इनको ये नहीं पता देश सुगरू कैसे बनेगा, इनको ये नहीं पता 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की योजना क्या होनी चाहिए। ये तो बस एक तरफ से लग चुके हैं तोड़ फोड़ मचाने में, इस देश को बर्बाद करने में। इनके पास कोई योजना नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, बीजेपी का कोई भी व्यक्ति बैठ जाए और मैं बैठ जाता हूं, इनकी योजनाएं देख लेना और कांग्रेस की योजनाएं देख लेना। अगर ये लोग देश को संभाल पाने में समर्थ ना हो तो कांग्रेस ये आपका पक्ष है ना।